हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी ग्लोब ट्रूथर्स। आज के हमारे ट्रैवल वी ब्लॉग में हम छत्रपति संभाजी नगर का ट्रिप करेंगे। पुणे से हमें एलोरा पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में एलोरा गांव के पास स्थित है। मंदिर के पास रुकने का ऑप्शन लिमिटेड है क्योंकि मंदिर छत्रपति संभाजी नगर टाउन से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने अपने रुकने का इंतजाम मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक होटल में किया। ऑनलाइन बुकिंग के टाइम मिक्स रिव्यू के कारण हम लोगों का डाउट था कि होटल एक्चुअली में कैसा होगा, बट जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो वास्तव में होटल को बहुत ही अच्छा पाया और रूम भी बहुत ही हाइजीनिक, साफ़ सुथरा और अरेंजमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा था। लंच करने के बाद हम लोगों ने कुछ टाइम रेस्ट किया और फिर मंदिर दर्शन के लिए निकल गए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हमारे स्टे से 5 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस पे था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या भुवनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। भगवान शिव का ये 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ की अपार भक्त रही ग्रीष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम ग्रीष्मेश्वर पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ मौजूद सरोवर जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसे दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती है। मंदिर प्रांगण में मोबाइल और कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए हम लोगों को अपना मोबाइल और कैमरा बाहर बने लॉकर में रखना पड़ा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और मंदिर प्रांगण में कम भीड़ होने के कारण हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया और अच्छी तरह पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर से फिर बाहर आ गए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे भद्र मारुति मंदिर हिंदू देवता भगवान हनुमान जी को समर्पित है। ये भारत के उन 3 मंदिरों में से एक है जहाँ के मुख्य देवता भगवान हनुमान जी की मूर्ति भाव समाधि या सैन्य मुद्रा में दिखाई देती है। अन्य 2 इलाहाबाद और मध्य प्रदेश में है। अगले दिन सुबह हम लोग नाश्ता करके अपने होटल से एलोरा केव घूमने के लिए निकल गए, जहाँ पहुँचने में हमें मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा। एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ASI के श्रेणी में आता है। एलोरा केव्स हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थल है। एलोरा केव्स में कुल 34 मंदिर और मोनास्ट्रीज हैं, जिसमें कि कैलाश टेम्पल को केव 16 से अंकित किया गया है। कैलाश टेम्पल को दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये पूरा मंदिर प्रांगण एक ही चट्टान से उकेरा गया हुआ है। इस 1300 साल पुराने वास्तुशिल्प चमत्कार की खासियत यह है कि इसे चरंद्री पहाड़ियों की एक सिंगल वॉल्केनिक बेसाल्टिक चट्टान से उकेरा गया है।
इस मंदिर की मूर्तियां भी मंदिर के बाकी हिस्सों की तरह चट्टान के एक ही टुकड़े से उकेरी गई है। मंदिर के वास्तुकला में पल्लव और चालुक्य शैलियों के निशान भी दिखाई देते हैं। कैलाश टेम्पल आर्किटेक्चर की एक सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल एक्सकवेशन है, जिसका मतलब है कि इसका काम टॉप टू बॉटम हुआ है। कैलाश मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। हर एक डिजाइन और माप की योजना बहुत सटीक रूप से बनाई गई थी, क्योंकि एक बार इसे काट दिया गया था। इसमें कोई अतिरिक्त पत्थर या चट्टान का टुकड़ा जोड़ के इसे बदलने का कोई मौका नहीं था। लीजेंड ये है कि इस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के निर्माण में लगभग 2 लाख टन पत्थर को निकाल के बनाया गया था। शिव मंदिर के ऊपर मंजिले पे एक विशालकाय हॉल है, जहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं और जिस पे कि बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं, और जिससे होते हुए आगे जाते हुए एक बहुत ही विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा 756 से 773 ईस्वी में हुआ था। एलोरा के सभी गुफाओं में प्रमुख कैलाश मंदिर ने सदियों से पर्यटकों को आकर्षित किया है। आर्कियोलॉजिस्टों ने कैलकुलेशन की थी कि इस मंदिर का निर्माण पूरा करने में लगभग 100 साल लगे थे, लेकिन वास्तव में इसे पूरा करने में सिर्फ 18 वर्ष लगे थे। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इतने कम समय में बिना किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किए बिना इसे बनाना पॉसिबल उस टाइम कैसे हुआ था। शिवलिंग की ओर मुख करके पवित्र नंदी बैल की एक छवि है। नंदी मंडप और मुख शिव मंदिर 7 मीटर ऊंचे हैं और 2 मंजिलों पे बने हैं। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं था कि इतना कम समय में इतना विशालकाय मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण होना। तो एक थ्योरी ये भी है कि इसे एलियन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है। हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट करने वाले मुगल राजा औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को भी नष्ट करने की कोशिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1682 में मंदिर को नष्ट करने के लिए 1000 लोगों को भेजा गया था। उन्होंने 3 साल तक काम किया, लेकिन वे केवल कुछ मूर्तियों को ही तोड़ और विकृत कर पाए। औरंगजेब ने आखिरकार ये काम छोड़ दिया और महसूस किया कि मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था, क्योंकि चट्टान को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। भले ही कारीगरों ने इसे बनाने में केवल हथौड़े, छेनी और कुदाल का इस्तेमाल किया हो,
भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला पवित्र कैलाश पर्वत से मिलती जुलती है। प्रवेश मार्ग के दोनों ओर 15 मीटर ऊंचे विजय स्तंभ के साथ एक विशाल अखंड हाथी है। एलोरा केव में 5 जैन केव भी हैं, जो कि केव 30 से 34 में है, जो कि एलोरा के नॉर्दर्न एंड में स्थित है, जिसका निर्माण 9वीं और 10वीं सेंचुरी के टाइम पे हुआ था। एलोरा गुफा 32 एलोरा की जैन गुफाओं में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन है। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित जैन गुफा हिंदू गुफाओं से छोटी है, हालांकि स्तंभों वाले बरामदे, मंडप और पूजा अर्चना में बहुत कुछ सिमिलरिटी भी है। इस गुफा को आधुनिक तकनीकों और औजारों के लाभ से बिना बेसॉल्ट पर्वत को काटकर बनाया गया था। एक सीढ़ी पहली मंजिल पर एक बड़े मंदिर की ओर जाती है, जहां सामने मातंग यक्ष समृद्धि के देवता की एक मूर्ति है। यहाँ के देवता महावीर हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। पूर्व और पश्चिम में 2 छोटे मंदिर हैं, जो महावीर को समर्पित हैं। सारी गुफाओं को घूमना एक दिन में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ अन्य गुफाओं में जाकर घूमे और फिर वापस पुणे की ओर प्रस्थान कर गए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वी ब्लॉग वीडियो में।